अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम अंसारी, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनज़र रखते हुए कुछ बात आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि माहौल बहुत गर्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है। इसी सिलसिले में कुछ बात आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि एमआईएम दमखम से चुनाव लड़ेगी। सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। उसी तरह एमआईएम पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। अब देखना ये है गठबंधन होता है या नहीं होता है। गठबंधन में चुनाव होकर लड़ना पड़ेगा या गठबंधन के बाहर लड़ना पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी गठबंधन में लेने से मना कर रही है, इनकार कर रही है। फिर भी अवैसी साहब का खुला ऑफर है। एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत, क्योंकि शौकत अली की अध्यक्षता में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जुड़े हैं, सदस्यता ग्रहण किए हैं एमआईएम पार्टी के। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सपा के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की बातें आपको बताने जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सपा की प्रक्रिया सावधानी अविश्वास वाली है। सपा के नेताओं ने अवैसी के सार्वजनिक गठबंधन प्रस्ताव को गंभीर बातचीत के रूप में नहीं माना। यह एक वरिष्ठ सपा नेता ने कहा कि गठबंधन सार्वजनिक रैलियों में के भाषणों से नहीं बनते हैं। यानी उनका कहना है कि रैलियों में आप गठबंधन कैसे कर सकते हैं। आपको गठबंधन करना है तो हमारे पास आइए, प्रस्ताव लेके आइए, अपना क्या मांगे हैं, क्या है, उस हिसाब से गठबंधन की बात करें। सपा का नेता ने ये बयान दिया। सपा चिंता सपा चिंता यह भी करती है कि एआईएमआईएम को साथ लेने से उनके अपने मुस्लिम वोट आधार पर राजनीतिक असर पड़ सकता है। इसलिए वो जानबूझकर गठबंधन में नहीं लेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। मुस्लिम वोट उनका गुलाम है। मुस्लिम वोट से तो वो जीत, उनकी सीट आती है, वो मुख्यमंत्री बने हैं। इसीलिए अभी तक सपा नेता एमआईएम के औपचारिक गठबंधन स्वीकार नहीं किया है। ये सपा नेता के बयान है और आपको हम बताते चलेंगे सपा ने क्या कहा, कांग्रेस के क्या कहा और बीएसपी ने क्या कहा। एमआईएम गठबंधन के रूप में लेने के लिए या न लेने के लिए आपको मैं जल्द से जल्द वीडियो में बता देता हूं, ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोग बने रहें। कांग्रेस की स्थिति सपा से भी अधिक सतर्क दिखाई देती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन में लेने का फैसला केंद्र नेतृत्व करेगा, लेकिन उन्होंने एआईएमआईएम के साथ प्रस्तावित के मुद्दे पर समझौता न करने की बात कही। ये इमरान मसूद कांग्रेस के नेता हैं। वही इमरान मसूद जिन्हें न समाजवादी पार्टी टिकट दी पिछले चुनाव में, न कांग्रेस, कोई नहीं दे रहा था इनको टिकट। एमआईएम पार्टी के लिए सब बुला रहे थे, एमआईएम पार्टी में आ जाइए, चुनाव लड़िए, आपको पद दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन इमरान मसूद रो रहे थे टिकट के लिए कि कांग्रेस दे या सपा दे या बसपा दे, कोई भी दे, कोई नहीं दे रहा था। ये इमरान मसूद आज एमआईएम पार्टी को ऐसे बता रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। और मायावती के प्रस्ताव का भी बात आप लोग के सामने रख देता हूँ। अवैसी ने मायावती बीएसपी को भी खुला गठबंधन प्रस्ताव दिया था। जुलाई में उन्होंने एसपी और बीएसपी दोनों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना जताई थी, लेकिन अभी तक उपलब्ध ताज़ा रिपोर्ट के में मायावती बीएसपी की तरफ से कोई प्रस्ताव
को स्वीकार करने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं मिली है। क्या है ये? तीनों पार्टियां सब नजरअंदाज कर रहे हैं। बाद में ओवैसी एमआईएम पार्टी अच्छे खासे सीट पे लड़ेगी, 200 प्लस सीट पे लड़ेगी, तो बाद में बोलेंगे वोट काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्या मतलब है? आप गठबंधन में लीजिए, उनको वो कौन सा तुम्हारा पद मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का भी पद नहीं मांगा, उनको कोई पद नहीं चाहिए। सिर्फ उनको बस इतना चाहिए कि कम से कम 8-10 कोई सीट मिल जाए, जो मतलब उनके अंदर में है, जहाँ पे वो मेहनत मेहनत किए हैं, काम किए हैं, जहाँ अच्छा खासा वोट है। वो कुछ सीटें हैं जो मांग रहे हैं, उनको बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। खैर, अवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि बराबरी और राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए और चुनाव के बाद विपक्ष दलों में पछताने की स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं। ये सोच है एमआईएम की, ताकि चुनाव के बाद फिर ये न पछताना पड़े कि तुम्हारे उनके वजह से हार गए, इनके वजह से हार गए, ये हुआ ये हुआ। बाद में फिर ऐसा ही होता है। तो उससे पहले कि आप लोग सब लोग मिलकर गठबंधन बना ले, चुनाव लड़े, तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।